आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रीमी और स्वादिष्ट ड्रीम नूडल्स बनाने की आसान सी रेसिपी। आप इसे घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर आनंद ले सकते हैं। कम समय में तैयार होने वाली स्वादिष्ट और क्रीमी नूडल्स रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो आपके परिवार को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नूडल्स को उबालना होगा। तो इसे उबालने के लिए आपको एक बड़े बर्तन में 2 लीटर पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दें। जब पानी गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ा सा नमक और तेल डालें। यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें साथ ही नूडल्स डाल दें। यहाँ पर मैंने 3 पैकेट नूडल्स लिए हैं। पैकेट खोलें और उसमें से नूडल्स निकालें। नूडल्स की सिल्ली को 2-3 टुकड़ों में तोड़ लें ताकि उसे आसानी से आप बर्तन में रख सकें। अगर आपको लंबे नूडल्स चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ तो सिल्ली को मत तोड़ें। नूडल्स को नरम होने तक उबालें। याद रखें इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें। इसमें लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। इसे बीच बीच में चम्मच से हल्के से हिलाते रहें। जब नूडल उबल जाएं, बॉईल हो जाएं, तब गैस को बंद कर लें और नूडल को ड्रेन कर लें। इससे सारा पानी निकल जाए। इसके लिए एक बड़ा बाउल ले लें, उस पर एक छलनी रखें और इस छलनी में ये नूडल डाल दें। नूडल्स को छलनी में निकालने के बाद ठंडे पानी से नूडल्स को अच्छी तरह से धो लें, जिससे इसकी ओवर कुक होने की प्रोसेसिंग रुक जाएगी। और फिर नूडल में 1 टीस्पून तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे ये खिले खिले रहेंगे। वैसे नहीं भी डालेंगे तब भी ये बहुत खिले खिले रहेंगे। देखिए मैंने इसमें तेल नहीं डाला, फिर भी ये अलग अलग और खिले खिले हैं। अब छलनी हटाकर एक साइड पर रख लें और इसका पानी फेंक दें। वेज हक्का नूडल या कोई भी दूसरी चाइनीज नूडल बनाने के लिए आपका ये नूडल एकदम तैयार है। इसके बाद एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दें। तेल को कढ़ाई में से चारों तरफ अच्छे से लगा लें, जिससे हम नूडल बनाएंगे तो ये कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं। ऑयल के तेज गर्म होने पर इसमें सबसे पहले स्लिट की हुई 1 टीस्पून लहसुन डालें और साथ ही इसमें स्लिट किया हुआ एक प्याज डाल दें। 2 या 3 लाल कलर की मिर्च को लंबाई में से स्लिट करके डाल दें। प्याज को हल्का नरम होने तक फ्राई कीजिए। जब ये सारी चीज़ें हल्के से फ्राई हो जाएं, तब इसमें 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर को स्लिट करके डालें। अच्छे से मिक्स करें और टमाटर को नरम होने तक या सॉफ्ट होने तक पका लें। इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। इसके लिए कढ़ाई को कवर कीजिए और 2 मिनट के लिए टमाटर को पका लीजिए। 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे टमाटर जो है हल्के से नरम हो गए हैं। तब इसमें हम सब्जी डालेंगे। यहाँ पर मैं ग्रीन ऑनियन का हरा पार्ट्स बारीक बारीक काट कर डाल रही हूँ। ये एक बड़ा चम्मच है। और 1 शिमला मिर्च लंबे पीस में कटी हुई, 1 गाजर को मैंने मोटा मोटा घिस लिया है और चौथाई पत्ता गोभी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये सब चीज़ें इसमें एक साथ डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए सब्जी को हमें हाई फ्लेम पर पका लेना है। सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है। इतना कुक करना है कि जब इसे हम खाएंगे तो खाने में एक बाइट होना चाहिए, तभी ये सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो सब्जियों को यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे हाई फ्लेम पर। देखिए 2 मिनट बाद ही आप सब्जी देख रहे हैं हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 4 से 5 टीस्पून टमाटर सॉस इसमें डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें और फिर इसमें उबले हुए नूडल डाल दीजिए। नूडल डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए नूडल हमारे कितने खिले खिले अलग अलग हैं, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं, आप देख सकते हैं। नूडल डालकर इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। नूडल्स को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। नूडल्स ज़्यादा पकाने से वे चिपचिपे हो जाएंगे। इन्हें ज़्यादा नरम होने तक कभी भी मत पकाना। नूडल जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब इसमें बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए और इसे मिक्स कीजिए और गैस को बंद कर दीजिए।